मैं उस टाइम पे इंडस्ट्री छोड़ने की सोच रहा था, बट देन जब उन्होंने शाहरुख साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाया तो आई फेल्ट कि नहीं, आई नीड टू वर्क मोर। हमारे यहाँ दो एक्चुअली पैरेलल वाली फिल्में लोग बना नहीं पाते, आई डोंट नो व्हाई। इज इट बिकॉज ऑफ ईगो? ईगो से भी बहुत कुछ होता है, हाँ, पर उसके बारे में ना बात करें तो अच्छा। व्हाई डू एक्टर्स फेल? जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो एक्टिंग करने नहीं आते जी। उनको बेसिक तौर पे सेलिब्रिटी बनना होता है या स्टार बनना होता है। शाहरुख खान इंटिमिडेटिंग? मैं होता नहीं हूँ इंटिमिडेट, सॉरी, पर अच्छी क्वालिटी का काम तो लाइन लगी हुई है जो नहीं कर रहे हैं लोग। एक कैलकुलेशन से जो लोग बात करते हैं कोई भी सक्सेसफुल नहीं है सिवाय शाहरुख खान। बट आपका और जो स्वरा का जो रिश्ता है इतना जो लोगों को पसंद है भाई, इतने लोगों को ये लगता था कि जैसे वी आर मैरिड। सी व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं 3-4 चीज़ें हैं विच इज़ लाइक वेरी कांस्टेंट। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने हमेशा सुनी है, नॉट इन द इंडस्ट्री बट इन जनरल इन लाइफ, इट्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंडस्ट्री जो हमारी है बॉलीवुड इंडस्ट्री, अगर मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलूँ, दिस पर्सन शायद जस्टिफाइज दिस पर्टिकुलर लाइन सो मच। और आज उसी एक जर्नी पे इंडस्ट्री के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फिल्मी ज्ञान के स्टूडियो पे पधारे हैं ज़ीशान, और मैं दिशा जसोरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू दिशा। व्हेन आई से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डू यू थिंक यू जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर लाइन? यार बड़ा, बिकॉज आई थिंक सो एंड मेनी पीपल थिंक सो। हाँ, थैंक यू। हाँ, मे बी, मतलब चल रहा है, इट्स बिन 15-16 ईयर्स यस, और इट्स गोइंग वेल। तो आई होप वो वाला जो बोलते हैं ना, कई आए कई गए हम टिके रहे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ, थैंक यू फॉर दिस। बीच में थोड़ी सी एकदम अच्छी वाली सच्चाई उन्होंने बोली थी कि कई आए कई गए, बट आई एम हियर टू स्टे। बट नो, बट आप थोड़ा ऐसे हम्बल हो रहे हो अभी फिलहाल के लिए। वो रहना चाहिए आई थिंक। नहीं, बट यू डिजर्व दिस क्रेडिट। थैंक यू। हाँ, ऐसा कहते हैं कि हाँ कह सकते हैं, नहीं कह नहीं सकते। सही में सर्वाइवल इन द इंडस्ट्री इज डिफिकल्ट। You've been there for almost 16 years. आपने अप्स एंड डाउन सब देखे हैं, आपने देखे कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं। But then what's that one secret तो नहीं बोल सकती, what is that which has made you stayed for so long? What do you think? यार एग्जैक्टली तो देखिए बड़ा डिफिकल्ट है इसका जवाब देना, लेकिन आई थिंक क्राफ्ट के बारे में ज़्यादा हमेशा ध्यान दिया रादर दैन कि अच्छा प्रोजेक्शन क्या हो रहा है और पब्लिक परसेप्शन क्या है और आपको लोग कैसे देखने लगे हैं या कैसे देखना चाहिए। तो मैंने कभी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इट्स मोर लाइक कि यार काम अच्छा होना चाहिए। और आई ऑलवेज हैड दिस बिलीव कि अगर मैं काम अच्छा करता रहूँगा तो कभी रुकेगा नहीं। तो आप जो है लंबा चलेंगे अगर आपके काम में क्वालिटी हुई, वरना आप आ सकते हैं 3 साल 4 साल धूम मचाइए, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, फेम कमा लिया, बट देन चले जाते हैं अगर क्राफ्ट नहीं है तो। बिल्कुल। सो लाइक क्राफ्ट पे ध्यान देना इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई गेस दिस इज वन कांस्टेंट मैसेज फॉर एवरी बडिंग एक्टर्स आउट देयर। बिल्कुल, क्राफ्ट पे अगर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल ही होगी, मतलब बहुत कम चांस है कि आप लंबा चलेंगे। अगर क्राफ्ट नहीं है आप में तो फिर तो नहीं चल सकते, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। आई वाज मैं ऐसे एक इंटरव्यू था जिसमें ही इज़ अ कोचिंग, ही कोचेज एक्टर एज वेल। ओके। सौरभ सर की बात करें। हाँ जी। उनसे मैंने पूछा था कि कई लोगों को एक्टर्स बनना है, देयर आर thousands lakhs of people who come to Bombay to become an actor, but बहुत कम जन है जो बन पाते हैं, बहुत कम जन है जो थ्राइव कर पाते हैं, और उससे भी बहुत कम जन है जो सर्वाइव कर पाते हैं। He gave me an answer, but I want answer from you as well. Why do actors fail? Not fail, but why do actors give up and leave? And वो जो सक्सेस का जो प्रपोर्शन है, जो मात्रा है, वो इतनी कम क्यों है इंडस्ट्री में? ओके, तो देखिए एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। उस तौर पे मैं यही बोलूँगा, आई थिंक जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं
उनमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो एक्टिंग करने नहीं आते। जी। उनको बेसिक तौर पे सेलिब्रिटी बनना होता है या स्टार बनना होता है। सो आप एक ऐसी चीज़ जो कि एक एवर शिफ्टिंग पावर है, जो हमेशा चेंज होती रहेगी, बिकॉज फेवरेट्स लोगों के चेंज होंगे, हमारा खाना बदल जाता है। जी। आपको आज से 5 साल पहले जो पसंद आता होगा, आज की डेट में आपको कुछ और खाना पसंद आता होगा कि यार वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं इस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे। इट जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग द फेवरेट्स, जो कि बस दिल को ऐसे ही भा गया। समथिंग दैट टचेज योर सबकॉन्शियस, वो एक्टिंग होती है, दैट इज आर्ट। तो उस तौर पे आई थिंक 90% या बल्कि हो सकता है 95% लोग जो यहाँ आते हैं वो कुछ और बनने आए हैं, वो एक्टिंग करने आए ही नहीं जी। इवन अगर आप उनसे बात भी करेंगे एक्टिंग के बारे में तो दे आर लाइक अरे यार इतना कौन सोचता है, ये कौन करेगा, फलाना कौन करेगा। तो वो एक आई थिंक मेजर दिक्कत है। तो मैं कहूँगा उन 95% लोगों को तो कंसिडर ना ही किया जाए इस बात में तो बेहतर है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि आइडिया ऑफ सक्सेस जो है ये बहुत चेंज हो रहा है। आइडिया ऑफ सक्सेस, सक्सेस जो है ना, हम ना बहुत बाइनरी में चले गए लाइफ में। तो ना यही अगर है तो ही सक्सेस है कि अगर, जैसे मैं वही बोलता हूँ कि उस एक कैलकुलेशन से जो लोग बात करते हैं कोई भी सक्सेसफुल नहीं है सिवाय शाहरुख खान, क्योंकि सब अगर आप यही पैरामीटर है कि कोई एक होगा तो फिर शाहरुख खान इज एट द टॉप, तो भाई उसके अलावा तो यानी कि सब अनसक्सेसफुल है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई। तो आई थिंक वो पैरामीटर्स क्या आपने रखे हैं अपने लिए। सक्सेस आई थिंक मेरे लिए एज एन एक्टर सक्सेस ये है कि मुझे जो कैरेक्टर मिला मैं वो कैरेक्टर अगर बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाया, लोगों को पसंद आया, लोगों तक उस कैरेक्टर की कहानी पहुंची, आई थिंक ये सक्सेस है। तो हमने सक्सेस में ना आर्ट निकाल दी, हमने सक्सेस में सिर्फ जो है छोड़ दिया उसका पैसा जी। और पैसा और फेम, और हम उसको जो है सामने रख के सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बेचारे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो लोग सुनते हैं, जैसे एक वो भी होता है ना, मैं उसमें एक छोटा सा ब्रैकेट में ऐड करता हूँ कि अब जैसे इंटरव्यूज़ हैं वो सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोगों के ही होते हैं ऑब्वियसली, मतलब जो कि पैटर्न वही है ना कि भाई अच्छा कोई सुनना चाहेगा कि अच्छा इस आदमी ने कुछ काम किया है ज़िंदगी में, तो आई वांट टू लिसन टू दिस पर्सन, जो भी। तो उनके पास जो कहानी पहुंचती है उसमें आधे टाइम वो लोग यही मानने लगते हैं कि सिर्फ जो है पैसा कमा लेना, इस तरह के कपड़े पहनना शुरू कर देना, इस तरह की गाड़ी रख लेना, सिर्फ यही पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही मटेरियल और बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं कि गाड़ी आपकी 3 साल में पूरा नहीं हो जाएगी साहब, आप ले लीजिए बहुत अच्छी गाड़ी ले लीजिए, 3 साल बाद इट विल बी इन ओल्ड कार, उससे बेटर मॉडल सामने रखे होंगे, आप बोलेंगे अरे यार मेरे पास वो नहीं है। तो आप एक डेस्परेट रैट रेस में अपने आप को डाल देते हैं एंड दैट बिकम्स अ बिग इशू। तो मेरे हिसाब से सक्सेस है अगर आपने अपनी आर्ट को जिंदा रखा, अपने क्राफ्ट को जिंदा रखा और आप वो पहुंचा पाए। तो कोई एक एक्टर जो किसी एक फिल्म में या शो में या टीवी पे या एड में कहीं भी एक लाइन भी सच्चाई से बोल देता है, मेरा मानना है वो एक सक्सेस है। हमें उसको सक्सेस के तौर पे ही देखना चाहिए रादर दैन के अरे यार ये तो बेचारा छोटे रोल करते हैं ना, ये तो ये पर डे आर्टिस्ट है ना, ये तो आई थिंक हमने ना बहुत ज़्यादा कैटेगराइज बहुत ज़्यादा कर दिया है। आई थिंक वी नीड टू कम आउट ऑफ इट, तभी जो है थोड़ा बेहतर होगा और ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हमें मिल पाएंगे। जी बिल्कुल। बट यू नो यू मेंशन दैट लोग रैट रेस में बहुत पढ़ रहे हैं फिलहाल, बट ज़ीशान आपने कैसे, यू नो you've been somebody who doesn't care about all these things, you know, keeping up with fashion, keeping up with cars, कोई नया ट्रेंड आ गया तो ज़ीशान के इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। A very simple man out there who's just acting, doing his characters, going back home, celebrating with his family and मुश्किल है, sorry but मुश्किल है a lot. डेफिनेटली मतलब मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। नहीं देखिए मैं ये भी एक लेवल पे कन्फेस करूँगा कि ऐसा नहीं है, इतना सादा नहीं हूँ जैसे मैंने वो किया, बिकॉज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम सपने थे, क्योंकि हमें भी ट्रेनिंग तो यही मिली थी ना कि अरे यार पैसा कमाना जो है ज़िंदगी में कुछ होता है या बड़ी गाड़ी रखना कुछ होता है। तो मैंने बहुत अर्ली ही मैंने ना उनको ना कर लिया एंड आफ्टर डूइंग दैट आई रियलाइज कि हाँ बस इसमें ना कोई ऐसी परमानेंट खुशी है नहीं। तो आई हैव बेस्ट ऑफ कार्स, मतलब आई हैव एवरीथिंग इन दैट सेंस कि भैया घर भी हो जाए, आपके पास गाड़ी भी हो जाए, फैमिली है, दोस्त हैं, बट हाँ मेरा आइडिया ऑफ सेलिब्रेशन जो है वो बड़ा
बड़ा अलग है। मेरा आइडिया ऑफ सेलिब्रेशन जो है वो पब में जाके, वो भी किया जब कॉलेज में थे, उसके उस टाइम पे किया, बहुत किया। अब जो है आइडिया है कि यार दोस्तों के साथ कहीं बैठो, बैठ के अच्छी बात हो, हंसी मजाक, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई, मुझे पता है मेरा ऐसी इमेज है, मुझे कई लोगों ने बोला है कि ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी तो बड़ा ही एकदम शांत रहने वाला, बस किताब लेके कोने में बैठ जाता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा बातें करने में मुझे मज़ा आता है, लोगों के साथ हंसी मजाक करने में। तो मेरे बहुत दोस्त हैं, उनके साथ बैठकें होती हैं, रात भर चलती हैं बैठकें, कहीं बाहर सड़क पे खड़े होके भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अन्ना कॉफ़ी देते हैं मुंबई में, वहाँ खड़े हुए हैं, उनसे कॉफ़ी पी रहे हैं और हंसी मजाक चल रहा है। सो दैट इज़ माई आइडिया ऑफ स्पेंडिंग गुड टाइम एंड सेलिब्रेटिंग लाइफ रादर दैन सिर्फ काम। मैं लाइफ को रोज़ सेलिब्रेट करता हूँ। बिल्कुल। देयर वाज दिस somebody you know back in the interview said that आप एक बार फेम और पैसा, that particular person said that मैं चाहता हूँ कि हर इंसान फेम और सक्सेस और पैसा एक बार टेस्ट कर ले, ताकि उनको समझ आ जाए कि दैट्स नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ। एग्जैक्टली, मतलब जिन्होंने भी बोला है मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ उनके बात से। यही है कि आप कर लीजिए, और जितना जल्दी कर लेंगे उतना पता लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक ना बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज थी, तो कहीं एक इस चीज़ का आइडिया तो था हमारे पास। हम NSD में जब पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, क्योंकि हम एक रूम में थे और एक कॉर्नर पे ऐसे थोड़ा हाइट पे एक एरिया था, एक बैल्कनी जैसा था। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर आए थे उन्होंने बोला कि ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, वट एवर योर टारगेट इज, इट कुड बी एनीथिंग। किसी के लिए फेम हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए इट कुड बी एनीथिंग। वहाँ पे कुर्सी रखी है, उस कुर्सी पे बैठते ही आपको वो सब हासिल हो जाएगा। ओके। एंड आप इस जगह पे खड़े हुए हैं और यहाँ से आपको जाना है और जाके बैठना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। जो ऐसे लगती है बड़ी सिंपल से कि अच्छा ठीक है जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे। बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, और वो जब बोलते हैं कि ओके नाउ यू कैन गो, वो पहले उससे पहले थोड़ा वार्म अप वगैरह करवा के आपको एक जोन में डालते हैं, फिर बोलते हैं कि अब आप जा सकते हैं। सबका तरीका अलग था जाने का। कोई भागता हुआ चला गया, कोई खड़ा ही रह गया, एक्सरसाइज के एंड तक गया ही नहीं, बिकॉज दे वर टू स्केयर्ड टू अचीव दैट और टू बी देयर, कि यार वहाँ चला जाऊँगा तो क्या होगा। कोई बहुत स्लोली गया, कोई आधे रास्ते स्लोली गया, फिर भाग के गया, कोई भाग के गया वहाँ रुक गया, बैठने से पहले बहुत टाइम लिया। तो सब अपना अपना कुछ कर रहे थे। आइडिया वॉज वहाँ बैठने के बाद फिर उसने पूछा कि डिड एनीथिंग चेंज, एंड यू फील लाइक नो एक्चुअली नथिंग, इट वाज जस्ट इन आवर हेड कि वो अगर हमें मिल जाएगा तो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर से सेटिस्फैक्शन और लाइफ को ढूंढने का जो तरीका है, ये बड़ा खतरनाक है और इससे कुछ हासिल होगा नहीं आपको। तो वो जो भी साहब बोल रहे थे या साहिबा बोल रही थी, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रही हैं। अभी याद आया मुझे, there was अनुष्का शर्मा एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बिल्कुल शी वांट्स, या बिल्कुल। बट अभी जो आपका हाल फिलहाल नया प्रोजेक्ट आया है, जो शायद मैं बहुत, जो मैंने पहना भी है वो वैसा ही है। मुझे अभी क्लिक हुआ, अभी निकल के आई हैं जेल, अभी जेल से निकल के आई हूँ और मैंने अभी क्लिक हुआ, मैं बोला अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा कोइंसिडेंस हो गया है। बट क्रिमिनल जस्टिस जी, एक किरदार को हमने इधर ला दिया है, ये पहेली सुलझाने, जो बहुत उलझी हुई है। एक पिता का किरदार कर रहे हैं आप, क्या एक्सपीरियंस था ज़रा बताइए। कि लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है, इट्स आउट ऑलरेडी, बट व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ये बहुत अलग था जी किरदार। और मैं अगर बहुत ईमानदारी से बताऊं तो शुरुआत जो है ना बड़ी दोस्ती के जोन में हुई। मैंने स्क्रिप्ट तो बिल्कुल शूट से जस्ट पहले पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वैसा वाला था कि यार लिख रहे हैं पर आ जा। तो BBC था, BBC के साथ में पहले काम कर चुका हूँ, अपलॉज था, अपलॉज के साथ में पहले काम कर चुका हूँ। तो इट वाज लाइक कि हाँ चलो। और फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस जो है वो एक लेगेसी है बिल्कुल, जो चल रही है इतने सालों से। तो एक वो वाली एक्साइटमेंट थी कि हाँ करते हैं। दैट इज़ हाउ आई वेंट देयर। देन मैंने पढ़ी, फिर उससे हमारी बात हुई, सब हुआ। और अलग कैरेक्टर था। जैसे जनरली बहुत ज़्यादा वो होता है ना मेरा, तो कि डायलॉग्स हिट हो जाते हैं कि अरे डायलॉग, ये डिलीवरी, वैसी डिलीवरी, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो इसमें डायलॉग ही नहीं है। इसमें तो आधे से ज़्यादा टाइम चुप रहना है, क्योंकि कोर्ट में खड़े हैं, आप क्या बोलेंगे जी। आप बस चुपचाप जो है लोगों को देखिए। तो मुझे लगा कि ये बड़ा अलग है, बड़ा मज़ेदार है। फिर जिस तरह का, मतलब इवन प्रोफेशन जिस तरह का है, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ही लिव्स इन, जिस तरह का घर है उसका, जिस तरह का उसका सेटअप है, तो बड़ा इंटरेस्टिंगली कॉम्प्लेक्स
रिलेशन था कि वाइफ से सेपरेट हो गए हैं बट वो सामने रहने लगी है, तो एक अफेयर भी चल रहा है विच इज़ इन अ सेंस लेजिट, क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर सेपरेटेड देन इट्स फाइन, पर लेकिन बेटी है जो बीमार है तो उसकी नर्स, सो इट वाज काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स कि आप कैसे उसे कम्युनिकेट करेंगे कि इस आदमी के साथ ऑडियंस की सिंपैथी रहे, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो देन देयर इज़ नो पॉइंट, फिर पूरा केस ही आपका जो है वो फेल हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग रहा, मज़ा आया करके। कोई एक चीज़ से डर लगा था टू पुल इट ऑफ, एनीथिंग, या वाज इट इन दिस शो? इन दिस शो नहीं, कुछ भी नहीं, it was merely a very smooth experience. वेरी स्मूथ, आराम से गए। रोहन सर जो है मज़े लेके काम करते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते आपका शो, यही बोलूँगा। तो उनके साथ बड़ा मज़ा आया, बढ़िया टाइम भी था, लोग कमाल के थे, चाहे वो पंकज भाई हों, चाहे वो सुरवीन हो, क्योंकि हमारा साथ में बहुत था, हमें साथ में खड़े रहना पड़ता था कोर्ट में, तुम खड़े रहे कुछ 10-15 दिन जो भी है, तो अच्छी बात हुई। जो रोशनी का कैरेक्टर मतलब आशा जो है, जो बेटी का कैरेक्टर कर रही है खुशी, सब लोग, मतलब आई थिंक लोग बहुत अच्छे थे। एंड आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, कि आप अपनी ज़िंदगी के, जैसे मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के 40 दिन अगर कहीं दे रहे हो तो अच्छी कंपनी में होने चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा। अच्छा शो बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं पता होता, बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए, एंड इट वाज ग्रेट कंपनी, तो हमें बहुत मजा आया। जी, आपने पंकज जी की बात की, एक और सिमिलैरिटी मुझे नज़र आई आपके जर्नी में। उनकी जर्नी तो और लंबी रही है, बट देयर इज दिस वन थिंग व्हिच इज कॉमन अगेन, व्हिच इज पेशेंस। It clicked for him also after 13 years, I guess, when he started off back then. Yeah, 13 years. उनके 13 साल के काम करने के बाद लोगों को पता चला, oh, there exists a Pankaj Tripathi. And the same for you. That patience जो दोनों ने रखे हैं, कितना इम्पोर्टेंट, क्या लगता है when you guys sit, कभी बैठ के उनसे बात की है ये इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में? इसके बारे में कभी बात नहीं हुई, ईमानदारी की बात। लेकिन अगर मैं बोलूं, क्योंकि मैं जानता हूं पंकज भाई को एनएसडी के टाइम से, इन द सेंस के मतलब वो बहुत सीनियर थे, पर फिर भी उनके बारे में आप सुनते रहते थे अपने सीनियर से या किसी से, कह रहे यार पंकज त्रिपाठी है वो। तो यहाँ पे आने के बाद भी हमारी मुलाकात वगैरह हुई थी, तो ये बात हमारा कुछ सेम है, ऐसा आपने बोला तो मुझे अच्छा लगा। पर मेरे लिए वैसे ही वाला था कि अच्छा उनसे बात करते हैं, सॉरी कि उनसे मैंने बात की पंकज भाई से कि यार आपको देख के ना बड़ी हिम्मत आती है कि करते रहो काम, और जो है ये क्वालिटी वर्क जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते रहो, बिकॉज द वे ही हैज़ बिन वर्किंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। मतलब हम उस टाइम पे मैं एनएसडी में था जब ओमकारा रिलीज हुई थी, तो ओमकारा देख के कह रहे यार अपने सीनियर हैं, छोटा सा था लेकिन बहुत ईमानदारी से किया था उन्होंने। तो धीरे धीरे करके फिर वासीपुर में लगा के अच्छा कुछ तो बड़ा मिला है। फिर मुझे मतलब मैंने तो नील बटे सन्नाटा, जहाँ से वो दोबारा फिल्म्स में आए, मैंने वो फिल्म भी देखी थी जाके स्क्रीनिंग पे, उस तो वहाँ पे हमारी अच्छी बात हुई थी। देन तो पूरी जर्नी, चाहे बरेली की बर्फ़ी हो, तो वो बड़ा ना खूबसूरत लगता है कि किसी एक इंसान को जिसको आप जिसकी क्राफ्ट को पसंद करते हो उसकी एक जर्नी आपको देखने को मिले पूरी। तो आई वॉज लकी कि मैंने वो विटनेस की, तो इसके बारे में हमारी बात हुई थी। तो वो तो बिल्कुल वैसे वाले आदमी हैं, कह रहे छोड़ो क्या बोलते रहते हो। तो वो पंकज भाई के साथ ये है, वे डाउन टू अर्थ ही, बहुत बहुत अरे बहुत प्यारे आदमी हैं। और ये जो किरदार था आपका पिता का, यू आर अ फादर एज वेल ऑफ अ डॉटर, एक दिमाग में एक चीज़ आई थी, मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि बहुत दूर जाना पड़ता है अपने पिता से पिता जैसा बनने के लिए। How do you embrace your fatherhood and how much do you relate to this line? देखिए मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, पर मैंने कभी उस तरह सोचा नहीं था। तो आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन एनएसडी ओनली इन माई फाइनल ईयर इन 2007 बैक देन। तो मेरी तो एक्चुअली ये जो पूरी जर्नी रही है फिल्म्स की, एंड ही वाज आल्सो एन एक्टर इन थिएटर, दिल्ली में थिएटर करते थे। तो आई डोंट नो यार, मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक फादर या इवन फादर लाइक फिगर, और जो एक केयरिंग, अभी आप बोल रही हैं तो मुझे लग रहा है कि मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसके बाद जो एक
खालीपन, एक वॉइड जो आया लाइफ में, तो हो सकता है उस वॉइड की वजह से क्योंकि मुझे ये वाला जनरली मिलता रहता है, लोग बोलते रहते हैं कि भाई आपका कैरेक्टर जो है ना वो ऐसा लगता है कि आप संभाल रहे हैं सिचुएशन को, द वे यू परफॉर्म, तो मे भी हो सकता है वहाँ से आया हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। सोच के फिर मुझे ही बताइएगा जी, कि आपका पक्का, टेक पक्का, क्या है। बिल्कुल। अभिषेक बच्चन के साथ हाल फिलहाल एक जो नई रिलीज है जी, विच इज़ कालीधर लापता, हाउ इंटरेस्टिंग वाज इट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? यार इंटरेस्टिंग तो था, देखिए। बिकॉज इंटरेस्टिंग आई गेस इज द करेक्ट वर्ड। हाँ, इंटरेस्टिंग ही मैं बोलूँगा, बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट, और इसमें कोई वो नहीं, मेरा ना ट्रैक बिल्कुल अलग है अभिषेक से। तो अभिषेक की एक पूरी जर्नी चल रही है, मैं उनको ढूंढने निकला हुआ। तो मेरा ना बड़ा ही सोलो सा एक्सपीरियंस है उस फिल्म में, कि हम मिले, पर वैसा वाला होता था कि लिटरली द वे द फिल्म वर्क्स, कि मैं कहीं पहुंचता हूँ उससे जस्ट पहले अभिषेक निकले होते हैं वहाँ से। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो एक्चुअली ऐसा होता था कि मैं जब तक पहुँचता था तो जनरली हमारी मुलाकात हो रही थी कि वो अपना लास्ट शॉट दे के वापस आ रहे हैं, मैं अपनी वैन से निकल के गाड़ी में बैठ रहा हूँ लोकेशन पे हे भगवान। तो जनरली हमारा वैसी, अरे हाउ यू, कैसे हैं आप, बढ़िया, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल लिटरली वैसी ही मुलाकात हुई है हमारी। तो इंटरेस्टिंग था, बड़ी अकेली जर्नी थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सीन भी अकेले ही हैं। 2 सीन हैं जो इनकी फैमिली के साथ हैं, बाकी तो जितने भी सीन्स थे वो सब अकेले भटक रहा है, कभी साइकिल लेके भटक रहा है, कभी ढूंढ रहा है, कभी बस में ढूंढ रहा है। तो अकेले, कई बार छोटा क्रू लेके, छोटा ग्रुप लेके वी वर मूविंग। तो इंटरेस्टिंग ही बोल सकता हूँ मैं इसको तो। बिल्कुल। और अभी पता है मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे रईस की याद आ रही है। आई डोंट नो दैट झलकी, ही इज लाइक अभी वो कैरेक्टर में आ जाएंगे एंड ही विल जस्ट थ्रो सम लाइंस एट मी। क्या मुझे कुछ डायलॉग याद है, प्लीज वो मुझे लेके जाइए, ट्रांसपोर्ट मी टू रईस नाउ। रईस के डायलॉग यार, एनी वन व्हिच यू रिमेंबर, एनीथिंग। रईस के डायलॉग तो उस तरह से याद नहीं है। वो था एक लाइन, क्योंकि वो आजकल रील पे काफ़ी आ जाता है, तो क्या नियत बांध के खड़ा है, अब सजदा करके ही उठेगा। अच्छे से सर, करके एकदम ये मुझे अभी याद है यार, बहुत साल हो गए। इट्स बिन जब हमने ये वाला पार्ट शूट किया था, इट्स बिन 9 ईयर्स है। 9 years। हाँ, 2016 में हमने ये वाला पार्ट शूट किया था। And I guess this one project will be very close to you forever. डेफिनेटली रईस तो बहुत सारे लेवल पे क्लोज है। मतलब एक तो शाहरुख सर से मुलाकात होना और इतना अच्छा रिलेशन बन जाना, तो आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। नॉट बिकॉज ऑनेस्टली, नॉट बिकॉज शाहरुख खान इज द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार और व्हाटएवर, मैं उसकी वजह से बोल ही नहीं रहा। द काइंड ऑफ ह्यूमन ही इज, बहुत अच्छा लगा कि यार एक इतने अच्छे इंसान से मुलाकात हुई और दोस्ती हो पाई। प्लस फिर हाँ, मतलब जो फेम का लेवल होता है, रईस के बाद सडनली पर वो कहाँ से कहाँ गया, मतलब मैं क्या बताऊँ, शाहरुख खान की आप फिल्म करते हो तो यही होता है। तो वो था। राहुल ढोलकिया जैसा आदमी मिला जिनसे बहुत अच्छा रिलेशन है अभी भी, चाहे उसके बाद हमने कभी काम नहीं किया, लेकिन स्टिल हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग मिलते रहते हैं, बीच बीच में बातें होती रहती हैं, हंसी मजाक होते रहते हैं। तो वो मिले एंड बहुत सारी चीज़ें, उसमें जितने भी और लोग भी मिले। 2 साल तक हम लोग शूट कर रहे थे, बीच में मतलब ब्रेक्स थे ऑब्वियसली, बट 2 साल तक लगातार शूट कर रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत वक्त। But is Shahrukh Khan intimidating? See, you are somebody, you know, जो लेकिन I don't know. मैं होता नहीं हूँ इंटिमिडेट, तो मुझे पता नहीं कि वो हैं इंटिमिडेटिंग या नहीं, लेकिन वो बहुत केयरफुल रहते हैं इस चीज़ को लेके। आई थिंक उनको ये अंदाज़ा रहता है, दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व ऑन सेट, कि उनको शायद पता है कि लोग जो हैं घबरा सकते हैं उनके स्टारडम की वजह से, नॉट बिकॉज द वे ही बिहेव्स, बट क्या यार शाहरुख खान है, हो सकता है कोई घबरा जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो मैंने देखा उनको कि जब 2-2 दिन वाले एक्टर्स आया करते थे, जिनका 2 दिन का काम है, 1 सीन है, 2 सीन है, उनके साथ पहले वक्त बिताते थे सीन करने से पहले, कि थोड़ा सा, अरे आओ बैठो लाइन पढ़ते हैं, सब लोग बैठे हैं, लाइन पढ़ी जा रही है, क्या लोगे, कॉफ़ी लोगे, चाय लोगे, तो एक थोड़ा सा कंफर्टेबल करना सामने वाले को। तो आई डोंट थिंक वो कभी भी किसी को इंटिमिडेट करते होंगे सीन में, बिकॉज वो भी एक थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनका हमेशा बिलीफ ये वाला रहा है, जितनी मेरी बात हुई उनसे, कि सीन बार बार रिहर्स करके तैयार करो और उसको फिर जाके बढ़िया से परफॉर्म करो। और वो बहुत रीडिंग्स करते हैं, बहुत रिहर्सल्स वगैरह होती है, एक अच्छा प्रोसेस आपको उसका हिस्सा रहने का मौका मिलता है।
तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे हिसाब से इंटिमिडेटिंग बिल्कुल नहीं है। जीशान ज्यादा प्यार मत करा वरना कल फिर से शूटिंग पे बुला लूंगा। That tweet, oh my god, जी that tweet went so viral. What? क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? क्योंकि I don't think so many people मुझे नहीं लगता कि कई लोगों के किस्मत में है ऐसा बॉन्डिंग विद शाहरुख खान कि ज़्यादा प्यार मत कर वरना है ना सेट पे बुला लूँगा। एंड थैंक्स अ लॉट, ही ऑल्सो थैंक्ड यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, यू नो, एज एन एक्टर, एंड देन ही रोट रिस्पेक्ट। हाँ, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, मतलब उसको ना डिफाइन करने की कोशिश करूँगा तो शायद ना ख़राब लगेगा, क्योंकि इतनी मीठी, इतनी प्यारी चीज़ है जो हम लोग शेयर करते हैं। जो एक बॉन्ड बना हमारा, वो आप कोशिश करके नहीं बना सकते। एंड ईमानदारी की बात, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कभी बॉन्ड बन जाएगा। फॉर मी इट वाज लाइक कि अच्छा, हाँ शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, आप जो हैं जाएंगे, काम होगा, अच्छे इंसान है, हमने सबसे सुना है, बहुत अच्छे से काम किया करेंगे एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। पर उन्होंने शायद अच्छे से हाथ पकड़ा, मैं ये बोलूँगा। और जैसे वो एक किस्सा तो मैंने बहुत सारी जगह सुनाया है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा वरना आपके उस पर कोई फ़ायदा नहीं। कि वो मैं उस टाइम पे इंडस्ट्री छोड़ने की सोच रहा था, बट देन जब उन्होंने, शाहरुख साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाया तो आई फेल्ट कि नहीं, आई नीड टू वर्क मोर। तो ही सॉ समथिंग कि शायद ये लो है या क्या है। एंड देन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन ओनली एक हमारा बॉन्ड बनना शुरू हो गया। मतलब हमने फर्स्ट सीन शूट किया था, बिकॉज वो मैं कभी नहीं भूल सकता। फर्स्ट सीन था हमारा जो रईस में, ये हम क्रिकेट खेल रहे हैं और वो शॉट मार देते हैं ऊपर, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी शॉट। तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, उसी में आते हुए द वे ही थ्रू द बैट ऑन मी, वो अगर आप देखेंगे वो फिल्म में भी है, वो एकदम ऐसे चलते हुए आते हैं कि क्योंकि उनका टारगेट तो ये है कि वो माहिरा के घर में जा पाएँ, तो इसलिए वो 6 मारा उन्होंने। उसके बाद वो ऐसे बैट फेंकते हैं मेरी तरफ। आई थिंक वहीं पे ना देयर वाज सम बॉन्ड दैट ही एस्टैब्लिश्ड कि हाँ ये आदमी है जो मेरा करीबी है एंड आई एम प्लेइंग विद हिम। वो पर ख़त्म नहीं हुआ, पर हमने उस दिन ही रात में वो वाला सीन किया था जिसके बारे में वो बहुत बात करते हैं बार बार, शाहरुख सर, जो हम लोग खाना खा रहे हैं एंड वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ अपना धंधा शुरू करूँ, और मैं बोलता हूँ पागल है क्या तू। तो वो था। फिर उसके बाद मुझे याद भी नहीं, मैं तो वही बोलता हूँ कि कई बार बड़ा सररियल सा होता था कि ऐसी पड़े हुए हैं, हमने वैसा टाइम भी स्पेंड कर लिया कि दोनों बैठे हैं चुप, जो आई थिंक सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। अगर आप किसी आदमी के साथ चुप बैठ सकते हैं बहुत देर बिना अनकंफर्टेबल हुए कि नहीं यार कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। तो उनके साथ वैसा वाला रिश्ता एक डेवलप हुआ, वो पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, सुन के ऐसा लग रहा है कहानी बता रहे हैं वो, और वी आर जस्ट लिसनिंग टू दिस स्टोरी। एक इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात कर लिए, बस ये पूछना चाहूँगी ट्यूबलाइट क्यों आपने ऑप्ट की थी इन ट्यूबलाइट, एंड व्हाई डू यू थिंक इट डिडंट कनेक्ट विद द ऑडियंस? यार देखिए, was Salman Khan the reason that you opted Tubelight? नहीं, कबीर खान was the reason, okay, honestly, क्योंकि हम लोग उससे पहले फैंटम कर चुके थे साथ में, एंड कबीर सर के काम को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड देखिए, फिल्म वर्क नहीं करी जो है ना, इस पे तो किसी का जोर नहीं है। ये तो अगर किसी को पता होता तो सारी फिल्में चल रही होती, बिल्कुल, कम से कम उस आदमी की तो चली रही होती। हाँ। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो ये बोल सके कि भाई हमारा तो सब चलता है। सब ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर आके गाली खा ली या फ्लॉप दे दी या ब्लॉकबस्टर भी दे दी, तो नो वन नोज कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट थी और मुझे वो करनी ही थी। जैसे मैं जो भी प्रोजेक्ट्स करता हूँ, आई एम वेरी क्लियर कि मुझे ना स्क्रिप्ट के साथ एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो आई लव्ड द स्क्रिप्ट, जो वो बात कहने की बात कर रहे थे, वो जो इंक्लूसिविटी की बात थी उसके अंदर, कि आप जो है क्यों किसी को आप कह रही है अलग दिखता है या अलग ज़बान बोलता है, तो आप उसको अपने से डिस्टेंट क्यों कर रहे हैं? आप साथ में आइए, एक जगह पे बसिए। ये जो है खूबसूरती थी जो वो बोल रहे थे। एंड उसके अंदर मेरा कैरेक्टर नेगेटिव था, जो मुझे बड़ा मज़ा आया कि चलो किसी ने ऐसा वाला एक कैरेक्टर दिया है जो ख़राब है, परेशान कर रहा है लोगों को, तो वो था। तो डेफिनेटली दैट वाज द रीज़न कि मैंने करी थी। पर सलमान खान भी हैं उसमें,
वो एक एडिड एडवांटेज हो जाती है कि अरे यार बड़ा स्टार है, उसके साथ फिर मिलने का मौका मिलेगा। इट वाज जस्ट आफ्टर रईस। या बहुत सारी गंभीर बातें कर ली, अच्छी बातें भी कर ली हमने। सेगमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहूँगी। 2 सेगमेंट्स हैं, जनता के 2 सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। जी। सबसे पहला है व्हाट द कमेंट, हमारा सेगमेंट है। जीशान भाई बहुत हो गया सपोर्टिंग रोल, अब आपको मैं लीड में देखना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ तो करिए। किस चीज़ में? फिल्म में या शो में? ये पहली चीज़ होगी। पर तो अभी हैं, अभी मैं कर चुका हूँ काफ़ी चीज़ें। एक मैंने बाहर की भी फिल्म की, यूके की BFI की फिल्म है, उसमें भी लीड है। यहाँ पे भी अभी जैसे 2 और होने वाली हैं जिनमें भी लीड है। अगेन फिल्म्स हैं, एक शो भी है जिसके लिए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे बीच में हल्का सा आके, ताकि जो भी साहब हैं उनको टेंशन ना हो, या साहिबा हैं जो भी हैं उनको टेंशन ना हो, तो मैं वो बताऊँ कि स्कूप ने मेरी बड़ी मदद की है। आफ्टर स्कूप सडनली मेरे पास लीड कैरेक्टर्स आने लगे। तो ज़्यादातर में मतलब जैसे वही है कि क्रिमिनल जस्टिस में सिर्फ ये बोल देना कि सिर्फ पंकज भाई लीड है, क्रिमिनल जस्टिस शो के वो हैं, पर सीजन 4 में पंकज भाई जितने ही इम्पोर्टेंट राज नागपाल भी है, मतलब मेरा कैरेक्टर भी है, और अंजू नागपाल भी है। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ OTT कि 2 या 3 वो हो सकते हैं, लाइक स्कूप में जो था। फिल्म में हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो एक से ज़्यादा को लीड रख के बना पाए। हमारे यहाँ 2 एक्चुअली पैरेलल वाली फिल्में लोग बना नहीं पाते। आई डोंट नो व्हाई। इज इट बिकॉज़ ऑफ ईगो? ईगो से भी बहुत कुछ होता है। हाँ, पर उसके बारे में ना बात करें तो अच्छा। पर हाँ, ये बहुत होता है, ये और बहुत हुआ भी है। बट आई थिंक कहीं ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी है हमारे ना, एक सोच में ना बेसिक, और ये मैं मेकर्स के तौर पे बोल रहा हूँ, हम ना 2 लोगों की फिल्म या 3 लोगों की फिल्म नहीं बना पाते। पता नहीं क्यों, हम ना घूम फिर के कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, झमेला हो जाए, एक को पकड़ो। इवन अगर स्क्रिप्ट भी लिखी होती है 2 वाली, वो इवेंचुअली उसको लेके ऐसे जाते हैं कि एक था, और ऑडियंस भी उस तौर पे थोड़ी बेचारी करप्ट हो गई है। जी। अब जैसे वो बड़ा खूबसूरत था, मुझे वो याद आ गया इनकी बात से, जोया को जब फिल्म फेयर मिला था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए, या कोई एक अवार्ड, सॉरी हो सकता है फिल्म फेयर जो भी था, एक कोई अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्टर का, और वो स्टेज पे गई और वो बहुत खूबसूरत बात बोली थी जोया ने, क्योंकि ऋतिक जो हैं वो बेस्ट एक्टर में नॉमिनेटेड थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए, और फरहान और अभय जो हैं वो लोग सपोर्टिंग में थे। उसने बोला कि आप दोनों भी मेरे लिए हीरो ही थे। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं बनाई थी कि मेरा हीरो जो है वो ऋतिक रोशन है और फरहान अख्तर और अभय देओल जो हैं वो लोग सपोर्टिंग में हैं। और अगर आप फिल्म देखते हैं तो एक्चुअली वो एक बैलेंस है, तीनों की अपनी कहानियाँ चलती हैं, तीनों उतने इंपॉर्टेंट हैं। बट ये एज एन ऑडियंस में हमारी प्रॉब्लम हो गई। ये सेम काय पोचे में देखा गया था। कोशिश की थी मेकर्स ने कि यार 3 लड़कों की कहानी है, अच्छा नहीं ठीक है, इसमें जो है एक ही आदमी हीरो होगा, बाकी लोग जो हैं वो सपोर्टिंग के होंगे या कुछ होंगे। पर हाँ, इसके बावजूद वो जो भी साहब हैं, थैंक यू, एक तो आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा। अभी है, अभी काफ़ी आगे चीज़ें लाइंड अप हैं जिसमें लीड ही है और सेंटर वाला लीड है फिल्म्स में। बिल्कुल। दूसरा कमेंट है, मेरे ब्रदर की दुल्हन और तनु एज मनु, हु पिक योर फेवरेट? मुश्किल है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज पूछ रहे हैं वो या क्या है? आप इसमें हेल्प उसमें कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने बोला बस पिक योर फेवरेट। आई थिंक तनु एज मनु रिटर्न्स। व्हाई डू यू? यार वो कैरेक्टर बहुत मज़ेदार था करने के लिए। उसका ना वो बहुत मज़ा आता है इस तरह के कैरेक्टर करने में। पता नहीं ज़्यादातर लोग देते नहीं। अभी वैसे मैंने एक किया ऐसा वाला दोबारा, किसके साथ किया नहीं बताऊंगा, वो आने दो। अच्छा। कि गंदा आदमी है, लीचड़ जिसको कहते हैं देसी भाषा में, ऐसा लीचड़ आदमी है लेकिन लाइकेबल है। तो वो ना बहुत मज़ा आता है वो प्ले करने में, कि आप जो हरकत कर रहे हो वो गलत हरकत है, वो गंदी हरकत है, किसी का घर तोड़ रहे हो, किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो, लेकिन ऑडियंस को जो है ना वो एक स्माइल आनी चाहिए आपको देख के, और उनको लगना चाहिए यार लड़का बहुत बदतमीज आदमी है, पर एक उस कैरेक्टर से प्यार भी हो जाए लोगों को। तो आई थिंक वो करने में बहुत मज़ा आया था तनु एज मनु रिटर्न्स। और तो आई थिंक इन दोनों में मैं तनु एज मनु रिटर्न्स को पिक कर लेता हूँ, जो करना नहीं चाहिए पर मैंने कर लिया। But then in this
you know 15-16 years of your journey, कई बार ऐसा होता है that you're working with the actors who've been in the industry for so long, but then at the same time you're working with the actors who are newbies, who are newcomers. Same I guess Tanu as Manu में I guess वो तो मंझे हुए कलाकार थे, but when with मेरे brother की दुल्हन it was like they merely started, उतना भी करियर था नहीं उतना कि बहुत सारे एक्टिंग करके आ रहे हैं विद बोथ कटरीना एंड इमरान. व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? इफ आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सको कि कुछ थोड़ी हंसी मजाक हुई हो सेट पे, या कोई ऐसा इंसिडेंट व्हिच हैज स्टेड विद यू. देखिए, एक तो उस टाइम पे मैं भी बहुत नया था. दैट वाज माय सेकंड फिल्म. बट यू हाँ, मतलब मेरे थिएटर की जर्नी उससे पहले बिल्कुल 10-11 साल की थी, लेकिन ये बहुत मैं भी ना समझ रहा था. मैं इसलिए ना मैं बहुत सही आदमी हूँ नहीं इतनी पुरानी फिल्म के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आप जब नए नए आते हैं ना तो आपको लगता है एक सेकंड क्या हो रहा है. हम यार थिएटर करते थे, थिएटर में आपके कुछ चंद लोग हैं, ऐसे ही एक कमरे में आप बैठते हैं, रीडिंग्स करते हैं, तो यहीं पे कई बार ब्लॉकिंग शुरू होती है. इफ़ यू आर लकी तो आपको थोड़ा जल्दी स्टेज मिल जाता है. एक बहुत बड़ी बात हुई तो 35 लोगों की एक टीम होगी, विच इज़ अ बिग टीम. अगर आप बड़ा नाटक बना रहे हैं तो 35 लोगों की टीम होगी, वरना 10-12 लोगों में आपकी ज़िंदगी चल रही होती है. आप सडनली एक सेट पे पहुंचते हैं, और वो भी यशराज के सेट पे पहुंचते हैं. आप बोलते हैं भाई हो क्या रहा है, कितने लोग हैं, कौन है ये, क्या करते हैं ये लोग सेट पे. तो यू गेट ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ना मैं कौन हूँ, मुझे कैसे ऑपरेट करना है. तो मेरे लिए भी एक ना मीडियम शिफ्ट था. तो मतलब थिएटर में, थिएटर एक्टर्स मीडिया, यहाँ पे हम कितना भी बोले हैं, हमारे यहाँ एक्टर्स जो हैं स्टार्स बनते हैं, पैसा कमाते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, सेलेबल फैक्टर्स एक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन इवेंचुअली मीडियम जो है वो मेकर्स का है, बिल्कुल डायरेक्टर का मीडियम. तो ये अपनी पोजीशन समझना कि अच्छा ठीक है जो डायरेक्टर को चाहिए वो मैं करूँ. प्लस एट द सेम टाइम अली मेरा कॉलेज का दोस्त है. अली 1 साल सीनियर था मुझसे कॉलेज में, तो अली के साथ आना वॉज अगेन डिफरेंट. तो मेरा ज़्यादा जो मस्ती हुई है वो अली के साथ ही हुई है. तो हमारा वैसा हो रहा था कि सेट पे कई बार दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी आ जाती थी, क्योंकि वो डेकोरम डायरेक्टर एक्टर वाला, और वो एकदम से बोलता था कि हाँ जीशान चलो भाई ये करो भाई, ऐसे यहाँ पे ये करना है. मगर जी ओके. तो उसको भी ऐसी आ रही है कि ये कितने प्यार से तमीज़ से ओके बोल रहा है, जो कॉलेज में बहसबाजी करते हुए काम करते थे हम. तो वो था रात में जो है, जब पैकअप के बाद पहुँचते थे तो फिर आता था उसका मैसेज, आ जा. बेसिकली जब वो सारी मीटिंग्स वगैरह निपटा चुका होता था अपने एडीज के साथ, बाकी एक्टर्स के साथ, फिर बैठे हैं, फिर हंसी मजाक चल रहा है. तो मेरा ज़्यादा टाइम अली के साथ बीता. जो तारिक वासुदेवा जो दूसरा जो दोस्त बना था उसके साथ बीता. पर सेट पे जैसे इमरान बहुत बढ़िया बंदा था. अभी भी हम मिले थे कुछ 2 साल पहले, तो बहुत अच्छे से मिले. मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो भूल गया, तो अच्छी बातें हुई, बट वो सेट की बातें थी कि सेट पे थोड़ी देर बैठ के हंसी मजाक हो गया. उसमें कटरीना के साथ भी एक्चुअली और बाद में खुले. उस टाइम पे बहुत बात नहीं होती थी हमारी. हिंदी समझ आती थी कटरीना को? हाँ आती थी उसको. अरे उस टाइम तक तो बहुत फिल्में कर चुकी थी वो. ये तो एक्चुअली हाँ आपने बोला नए थे, कटरीना को तो बहुत साल हो चुके थे. इन टर्म्स ऑफ यू नो मंजे हुए मेथड एक्टर, थिएट्रिकल बैकग्राउंड. मेथड तो मैं एक्सपेक्ट करके आया भी नहीं था. मैं जब बॉम्बे ही आया था तो मतलब आप एक नाम पिक कर रही हैं, पर सॉरी पर अच्छी क्वालिटी का काम तो लाइन लगी हुई है जो नहीं कर रहे हैं लोग उनके. तो मैं ऐसे में एक्सपेक्ट करके आया भी नहीं था कि मैं जाऊंगा और कमाल के एक्टर्स दिखेंगे. वो पता था कि भैया एक्टिंग तो देखो जो हमें दिखती है वो है ही. आप जाइए, आप जाके अपना काम ईमानदारी से करिएगा और निकल जाइएगा. तो ये था. कटरीना से मेरी एक्चुअली बाद में ज़्यादा बात हमारी होने लगी. हमारी जैसे 0 और ठग्स जब हम लोग कर रहे थे उस वक्त में हमारी ज़्यादा बात हुई. दोनों ही फिल्मों में हम दोनों थे, तो उस टाइम पे ऐसा वाला था कि ज़्यादा इंटरेक्शन होने लगा कि अच्छा हाँ आई थिंक चौथी फिल्म थी, इससे पहले फैंटम भी की थी हमने. हाँ 4 फिल्में थी. तो उस टाइम पे हमारी एक अच्छी बातचीत, और अभी भी मिल जाते हैं. अभी सैम बहादुर की स्क्रीनिंग पे मिले थे. अच्छी बात हो, अब अच्छी बात बिल्कुल. लास्ट सेगमेंट है हैशटैग शो. मैं नाम लूंगी, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट. हैशटैग शो. हाँ आपको हैशटैग देना है. क्या है साहब मुझे? फॉर एग्जांपल मैंने बोला सलमान खान, तो आपके दिमाग में है भाईजान, तो भाईजान बोल देना. अच्छा लाइक दैट. ठीक है. द हैशटैग शो. हैशटैग फॉर शाहरुख खान. लव. सलमान खान. स्वैग. विक्की कौशल.
सर्च, पंकज त्रिपाठी जी, बाबा, कंगना, एक्टिंग, अक्षय सर, एक्शन, कटरीना, ब्यूटी, आयुष्मान, बॉय नेक्स्ट डोर, सोनम, स्वीट गर्ल, स्वरा, फ्रेंड, धनुष। भाई। ये जो मैंने तीनों नाम ले लिए हैं हाँ, रांझना ले आएंगे आप पूरा। मतलब मेरा अगला सवाल आपको पता होना चाहिए। जी बोलिए, जवाब दे दीजिए। अरे नहीं पूछिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब तो आपको मेरा पैटर्न भी समझ आ गया होगा, हमने इतनी बात कर ली। रांझना से जुड़ी हुई इतनी सारी चीजें हैं और अभी के वक्त में तो बहुत ज्यादा जरूरी तौर पे हैं। मैं कहीं कुछ गलत ना बता दूं तो आप गलत पूछिए। नहीं, आप मुझे बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप क्या गलत बताएंगे? ऐसा तो क्या गलत जा सकता है? जब ये बंद होगा ना तब बताऊंगा क्या गलत जा सकता है। नहीं, क्या गलत जा सकता है? जो आपकी दोस्ती हुई है सोनम और स्वरा के साथ उस टाइम पे, हाउ डियरली आर दे टू यू? बिकॉज़ आई नो कि उस दे आर वेरी डियर। या ऑल मतलब होल टीम ऑफ रांझना बहुत ज़्यादा क्लोज है। जैसे अभी आनंद सर की बर्थडे थी कुछ दिन पहले ना, तो गए। अभी भी उस टीम से अगर मैं मिलता हूँ, वी बिकेम फैमिली यार। मतलब उनसे ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट लोग इंडस्ट्री में उस तौर पे डायरेक्टली, एक ही फिल्म में तो इतने लोग इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से अब मिल पाना भी। एक आध दो दोस्त मिलते रहते हैं ऑब्वियसली, तो ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है, लेकिन सब लोग, स्वरा जो है बहुत करीबी है, सोनम से बहुत, अभी ऐसे बहुत वक्त से हमारी बात नहीं हुई है लेकिन सोनम बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। धनुष से तो अभी मुलाकात हुई क्योंकि वो रांझना के 12 ईयर्स भी अभी सेलिब्रेट हुए थे, अभी पर आनंद की बर्थडे भी थी, तो उन सब चीज़ों में फिर एक दिन हिमांशु जो राइटर है उसके घर पे एक वो थी पार्टी, तो उस दिन वहाँ पे भी धनुष भी था। वो तो भाई है, मतलब मैंने इसीलिए भाई बोला, वो हम लोग एक दूसरे को भाई बोल के ही बुलाते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यार है हम लोगों में। आनंद सर तो आनंद सर हैं, मैं क्या ही बोलूँ, हमने इतना काम कर लिया है। हिमांशु मेरा कॉलेज का दोस्त है, तो मतलब बहुत ही क्लोज दोस्त है, मतलब सिर्फ दोस्त नहीं है, बहुत जिगरी है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। बाकी जितने एडीज थे, कैमरा टीम, एवरीवन, हमें सब लोग याद हैं जी। अभी भी मिलते हैं तो सीधे गले मिलके बड़ी खुशी होती है। तो रांझना उस फैमिली, रांझना आई थिंक इसलिए वो उस फिल्म को जितना प्यार मिला, क्योंकि हम सब में आपस में उस वक्त में इतना प्यार था कि शायद वो लोगों तक पहुंच गया और लोगों ने वो फैमिली ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो इतना खूबसूरत बन पाया। बट आपका और जो स्वरा का जो रिश्ता है इतना जो लोगों को पसंद है। मेरा और स्वरा के रिश्ते में आपको मैं बताता हूँ, इतनी कन्फ्यूजन है वो हमारे लोगों को लेके कि दो लोग अगर उनको दिखा कि दोस्त है, भाई इतने लोगों को ये लगता था कि जैसे वी आर मैरिड। अब भी मुझे 10 दिन पहले कोई तो मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि मैं कहीं पे था और वहाँ पे दो लोग आपके बारे में जो है बात कर रहे थे, तो उसका वैसा वाला था कि हाँ ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ कि दोस्त है, ठीक है इन लोगों को करने दो। और उसमें जो है बोला कि अरे ये तो वो तो जीशान ना, वो तो स्वरा से शादी हुई है ना। तो बोला अरे नहीं भाई, जीशान की शादी उससे पहले से हुई थी, स्वरा की अलग फहद से शादी हुई है, वो अलग है, वो लोग दोस्त हैं। पर ये ना एक बना वहाँ पे सेट पे भी, मुझे याद है सेट के भी एंड में, और मैं ऐसे था कि ऐसा क्यों लग रहा है। वो यारी रोड पे रहती थी उस वक्त में, मैं भी यारी रोड पे रह रहा था, तो हम एक बॉम्बे का शूट करने के लिए जा रहे थे, हॉस्पिटल वाला पार्ट जी। तो ये वाला हुआ कि अब यार दो गाड़ी क्या लेके जाएंगे, चल साथ में चलते हैं। तो हम वहाँ गए, गाड़ी वाड़ी पार्क करी, तभी वहाँ खड़े हुए बात कर रहे थे। तो एक्स्ट्राज में जो 2-3 लोग थे वो बोले कह रहे भाई देखिए कितना बढ़िया हो गया, आप दोनों को एक ही फिल्म में काम मिल गया, घर से आराम से आ गया। वो मालिक सुनो भाई, हमारा हम जो है दोस्त है। तो ये मैं समझ गया आपने जब बोला, पर यार स्वरा तो मतलब स्वरा जान है, बहुत ही प्यारी दोस्त है, मतलब बहुत ही ज्यादा। Why do you think people get wrong? यार रांझना में ही लोग ये मानने लगे थे, कई लोग तो ये मानने लगे कि उसमें वो जो शादी कर रही है वो मुरारी से कर रही है, जबकि अगर आप देखेंगे तो वो जो मेहंदी से नाम लिखा जा रहा है वो एक अलग आदमी का नाम लिखा जा रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग ना कई जगह पे दिखे, मतलब हम कहीं हमने एक दूसरे की कई चीज़ें शेयर करी, कई बार हम क्योंकि हम पॉलिटिकली सेम सोचते हैं, तो कई जगह पे हम कहीं प्रोटेस्ट में दिख गए, कहीं किसी और चीज़ में दिख गए। तो आई थिंक हमारा ना वो कभी ख़त्म नहीं हुआ कि
जैसे एक पॉइंट के बाद सोनम से बातचीत थोड़ी कम हो गई, वही प्यार कम नहीं हुआ लेकिन बातचीत कम हो गई, तो हम लोग कहीं ऐसे दिखे नहीं। धनुष के साथ भी उतना ही गहरा वो है, लेकिन धनुष के साथ भी मैं उतना दिखा नहीं जी। स्वरा और मैं क्योंकि शायद सेम टाइम पे ग्रो कर रहे थे, और उससे जस्ट पहले हम उसमें हस्बैंड वाइफ हमने प्ले किया था। रांझना से जस्ट पहले वो एक टाटा टी का ऐड था जिसके उन्होंने 2 वर्जन बनाए थे। तो क्योंकि हम लोग भी वही बात करते हैं कि अबे ऐसा क्यों लगता है लोगों को, क्योंकि हमारी दोस्ती एकदम ही वो वाली है, मार पिटाई वाली जी, एकदम लग ही रहा है आप जिस हिसाब से। हाँ, ये वाली ही दोस्ती है जो उसमें थी रांझना में। एग्जैक्टली वैसा ही है कि मार दिया, कोहली मार दी, तू नहीं मार सकता मुझे, ऐसे यार है चल कैसे नहीं मार सकता। तो खैर बहुत 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 प्यारी दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्यारा रिश्ता बरकरार रहे। आई गेस आपका जितनों के साथ भी, जितने भी को एक्टर्स के साथ रिश्ता है, जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ऑथेंटिक, और अब बनावटी कुछ मुझे नहीं बता रहे, वो समझ आ रहा है क्योंकि इट इज़ रीचिंग टू मी, एंड आई गेस वो सेम चीज़ जनता के पास पहुंचने वाली है आफ्टर दे आर गोइंग टू यू नो वॉच दिस एपिसोड ऑफ आवर्स, दिस इंटरव्यू ऑफ आवर्स। तो मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं हमेशा पूछती हूँ एक लाइफ एडवाइस इफ़ यू विश टू गिव आउट to the audience out there, be it career related या personal कोई advice which you feel that people should follow। अरे यार मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि लाइफ की एडवाइस में कि किसी की एडवाइस फॉलो मत करो। आपको पता है आपके लिए क्या बेहतर है, अपने आप को ट्रेन करो बेहतर तौर पे, पढ़ाई लिखाई करो, मतलब मैं एक्टर के तौर पे ट्रेन करने होंगे ना, लाइफ पढ़ाई लिखाई करो, चीज़ें समझो। किसी की एडवाइस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी जर्नी अलग होती है, हर इंसान की जर्नी अलग है, हमारे आसपास कहानियाँ तो घूम रही हैं, तो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। जी, और जनता को एक आखिरी मैसेज दे दीजिए फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। लोग चाहते हैं लीड में देखना, तो थोड़ा बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यार अभी नहीं बता सकता मैं, सॉरी, क्योंकि वो सारे ही जो हैं अभी कुछ के तो नाम ही फाइनल नहीं हुए हैं, मतलब बन गए हैं पर नाम पे बात चल रही है कि ये होगा या वो होगा, और अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। तो आजकल ये एक हमारी दिक्कत हो गई है कि एक कॉर्पोरेट सेटअप में हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें अगर वो नहीं बोल रहे तो हम तब तक नहीं बता सकते लोगों को कि, तो नाम नहीं बता पाऊंगा। जैसे ये बंद होगा तब आप लोगों को मैं बिल्कुल बता दूंगा क्या क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच इतनी सारी ढेर सारी बातें करने के लिए। आई गेस वी ऑलमोस्ट डिस्कस बहुत कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन कर लिया है। हाँ, कहीं से कहीं गए और मज़ा आया। मज़ा आया। आई थिंक यही खूबसूरती होती है ना, बात अच्छी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।